बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जिसमें सबसे पहले हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में सर्कल कैसे ड्रा किया जा सकता है। फिर डिस्क के बारे में पढ़ेंगे, नाइबरहुड के बारे में, ओपन सेट्स, ओपन सेट के बाउंड्री पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स और एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो इन सब डेफिनेशंस को आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सर्कल से। सर्कल क्या है? सपोज z नॉट इक्वल टू x नॉट प्लस आयोटा y नॉट, सिंस z माइनस z नॉट मोड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस x नॉट होल स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट का होल स्क्वायर। ये हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस फार्मूला है। ये फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है, और उसके बाद हमने एक फार्मूला पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला। जिस तरह रियल नंबर्स के बीच में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दो नंबर हों तो उनके बीच में डिस्टेंस हम निकालते हैं, इसी तरह कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स z x प्लस आयोटा y एंड z नॉट x नॉट प्लस आयोटा y नॉट। ये दो पॉइंट्स हैं z और z नॉट, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो किस फार्मूले से दी हुई है? ये डिस्टेंस फार्मूला से। द पॉइंट्स z इक्वल टू x प्लस आयोटा y दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि z माइनस z नॉट मोड इक्वल टू रो, वो पॉइंट जो एग्जैक्टली एक पॉजिटिव नंबर रो के बराबर आए, यानी इन सिंपल वर्ड्स z, वो वाले z पॉइंट जिनकी डिस्टेंस z नॉट से। एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर z नॉट होगा और उससे z पॉइंट जो कि डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पर होंगे? रो डिस्टेंस पर, इक्वल टू रो लाई उन्हें सर्कल, एक सर्कल बनाएंगे ऑफ रेडियस रो, क्योंकि डिस्टेंस रो के बराबर होगी सेंटर से, तो रेडियस रो बन जाएगा। सेंटर्ड एट द पॉइंट z नॉट, जिसका सेंटर क्या होगा? शुरू में हमने पढ़ा है z नॉट इक्वल टू x नॉट प्लस आयोटा y नॉट। इसको डायग्राम में देखें तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, रियल लाइन और ये इमेजिनरी लाइन। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक सर्कल है। इसका ओरिजिन क्या है? z नॉट। अब z नॉट से कौन से पॉइंट हमने लेने हैं? वो सारे पॉइंट जिसका रेडियस, यानी इस z नॉट सेंटर से डिस्टेंस बाउंड्री तक कितना हो? रो। रो फिक्स नंबर हो सकता है, आप फिक्स कर सकते हैं कि 2 है, रो की वैल्यू 3 है, कुछ भी रो की वैल्यू हो सकती है। तो जो भी आप फिक्स कर लें सब के लिए फिर z नॉट से डिस्टेंस, ये जो पॉइंट्स होंगे सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट्स, ये z होंगे। z नॉट जो है वो सेंटर होगा और सारे बाउंड्री पॉइंट्स z होंगे जिनका डिस्टेंस z नॉट से 2 होगा इस केस में, या रो होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो इस तरह कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम सर्कल को डिफाइन करते हैं डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए, और इस कंडीशन को कि मोड एक स्पेसिफिक नंबर के बराबर होना चाहिए। वो स्पेसिफिक नंबर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं डिस्क एंड नाइबरहुड। We say that the set of points defined by z minus z naught mod is less than equal to rho is a disk of radius rho centered at z naught। अब डिस्क क्या होती है? इसी से सेंटर से आप समझ सकते हैं। इस इक्वेशन को देखें और जो ऊपर हमने इक्वेशन पढ़ी है इसको देखें, क्या फ़र्क है? ये इक्वल टू है सिर्फ, और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ना सिर्फ बाउंड्री पॉइंट्स, यानी ये इर्द गिर्द सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो z पॉइंट्स हैं, ना सिर्फ ये लेने हैं बल्कि इस सर्कल के अंदर भी तमाम पॉइंट्स। कैसे? कि z नॉट, z माइनस z नॉट रो से लेस भी हो सकता है। अगर रो 2 है तो 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है। तो अंदर के सारे पॉइंट्स, क्योंकि लेस देन में सारे आ जाते हैं, लेस देन में ये z नॉट खुद भी आ जाएगा। तो ये सारे के सारे अंदर के पॉइंट्स क्या बनाते हैं? इज अ डिस्क। ये एक डिस्क बन जाती है। यानी सर्कल में सिर्फ बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं जिस तरह एक दायरा है, और डिस्क में क्या होगा? दायरा भी, बाउंड्री पॉइंट्स भी, और इंटीरियर सारे के सारे पॉइंट्स। तो ये एक मुकम्मल डिस्क बना देगी। तो इस तरह हम डिस्क को डिफाइन करते हैं इस कंडीशन से, z माइनस z नॉट मोड इज लेस देन इक्वल टू रो, रो इज एनी पॉजिटिव नंबर। अब देखते हैं हम कि नाइबरहुड क्या होता है। तो इसी कंडीशन को देखेंगे, बट द पॉइंट्स z दैट सेटिस्फाई द स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। यहाँ पर इक्वालिटी थी, या नीचे हमने क्या पढ़ी है? लेस देन भी और इक्वालिटी भी। लेकिन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होगा? क्या होगी? सिर्फ लेस देन, सिर्फ लेस देन जो होगी वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी। जैसे इनइक्वालिटी z माइनस z नॉट मोड इज लेस देन रो लाई विद इन दिस सर्कल। ये जो z माइनस z नॉट का हमने सर्कल बनाया था, z नॉट जिसका ओरिजिन है, कोई रो उसका रेडियस है, तो अगर सिर्फ ये इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी, यानी इक्वल टू नहीं होगा, तो ये बाउंड्री पॉइंट्स शामिल नहीं होंगे। ये सर्कल के ऊपर जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट्स हैं z, ये वाले शामिल नहीं होंगे।
सिर्फ इंटीरियर अंदर वाले पॉइंट्स होंगे। तो वो इस इनइक्वालिटी से हमें मिलेंगे, लाई विद इन एंड नॉट ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस रो, सर्कल के ऊपर नहीं बल्कि उसके इंटीरियर में, सेंटर्ड एट द पॉइंट z नॉट। दिस सेट इज कॉल्ड ए नाइबरहुड ऑफ z नॉट। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, नाइबरहुड। समझ आइए आपको नाइबरहुड की। ये जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट हैं ये वाले नहीं लेने, सिर्फ जो अंदर के पॉइंट्स हैं z नॉट से रो डिस्टेंस से लेस वाले पॉइंट, यानी ये पॉइंट, अब अंदर पॉइंट कौन से हो सकते हैं, ये पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है, ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीरियर पॉइंट्स हैं, इसके करीब भी इसके दूर भी। लेकिन ये जो लाइन है इस लाइन के अंदर अंदर होनी चाहिए, इस लाइन से बाहर या इस लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऐसे तमाम पॉइंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीरियर नाइबरहुड ऑफ z नॉट। The neighborhood defined by 0 less than z minus z naught is less than rho is called a deleted neighborhood of z naught। अब ये क्या है कि अगर हम जानते हैं कि इंटीरियर नाइबरहुड क्या होगा, अंदर वाले सारे पॉइंट्स, सर्कल के सर्कमफ्रेंस को छोड़कर इंटीरियर के सारे पॉइंट्स नाइबरहुड होंगे, नाइबरहुड का सेट बनाएंगे। लेकिन अगर हम अंदर के सारे पॉइंट में, क्योंकि z naught भी तो शामिल है सेंटर जो है इस सर्कल का, तो अगर इस इंटीरियर में से z naught को निकाल दें, z naught वाला पॉइंट हम शामिल ना करें, ये इर्द गिर्द जो पॉइंट हैं रो रेडियस से कम कम इर्द गिर्द के सारे पॉइंट्स को हम लें, तो वो क्या होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, डिलीटेड नाइबरहुड ऑफ z नॉट। डिलीटेड से जाहिर है जैसे कि जीरो शामिल नहीं होना चाहिए, जीरो ये क्या है यहाँ पर, वो पॉइंट, यानी जीरो को हम कहेंगे कि वो z जिसका z नॉट से डिस्टेंस जीरो हो, तो वो तो डेफिनेटली z नॉट ही होगा खुद, क्योंकि z का z नॉट से डिस्टेंस तभी पॉसिबल है जब z नॉट के बराबर हो। तो वो वाला पॉइंट हम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या है कि z माइनस z नॉट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, उस पॉइंट से ग्रेटर, उस पॉइंट से बाहर। तो इंटीरियर ये जो z नॉट है इसको हम डिलीट कर देंगे, तो जो बाकी वाले सारे पॉइंट्स आएंगे उसको हम कहेंगे डिलीटेड नाइबरहुड ऑफ z नॉट। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होंगी टर्म्स। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म, ओपन सेट। ओपन सेट क्या होता है, ए पॉइंट z नॉट इज सेड टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट S of the complex plan if there exists some neighborhood of z naught that lies entirely within S। इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, ओपन सेट के अंदर हम पढ़ते हैं पहले इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन। इंटीरियर पॉइंट क्या है कि अगर कोई सेट हो, कोई भी सेट जो कि बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड भी कर सकता है और एक्सक्लूड भी, ऐसा सेट, इसके अंदर सेंटर है इसका z नॉट। अब हम कोई भी पॉइंट ले लें इसमें से, जैसे ये वाला z ले लें, ये वाला z हम फिक्स कर लेते हैं, तो इस z को कब हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, इस s का, इस सेट को s का नाम दे दिया गया है, ये जो टोटल s है, सेट है, सर्कल है, इसको हम s कह देते हैं। तो इस सेट s के अंदर z नॉट इंटीरियर पॉइंट हम इसे तब कहेंगे जब इस z नॉट के गिर्द एक नाइबरहुड बने। इस z के गिर्द, z नॉट के गिर्द तो ऑलरेडी है इस एग्जांपल में, यहाँ पर अब हम इस z को z नॉट कहेंगे, क्योंकि हम z नॉट के गिर्द सर्कल बनाना चाह रहे हैं या ओपन नाइबरहुड बनाना चाह रहे हैं। तो वो तमाम पॉइंट्स जो इस सेट के अंदर हैं और उनके गिर्द एक ओपन नाइबरहुड बन सकते हैं। अब देखिए आप इस z के गिर्द एक ओपन नाइबरहुड बन सकते हैं जो कि सारे इंटीरियर पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, यानी इस z के गिर्द एक अलग से नाइबरहुड बन गया है। तो वो तमाम पॉइंट्स किसी सेट के अंदर, सपोज जैसा कि यहाँ पर z नॉट है, किसी सेट के अंदर z नॉट अगर इसके गिर्द एक नाइबरहुड बन जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये z नॉट क्या है, इंटीरियर पॉइंट है इस सेट का, z नॉट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ S। तो यहाँ पर ये जो z हैं, ये z नॉट खुद भी और ये इर्द गिर्द जो z हैं इस सर्कल के अंदर जो लाई कर रहे हैं, वो सब के सब इंटीरियर पॉइंट ऑफ S हो जाएंगे। If every point z of a set S is an interior point, then S is said to be an open set। अब वही बात हो रही है कि अगर किसी सेट S का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ओपन सेट। अब यहाँ पर देखें, अगर हम इस सेट के लिए ये वाली कंडीशन लें, स्ट्रेक इनइक्वालिटी, स्ट्रेक इनइक्वालिटी क्या थी, z माइनस z नॉट मोड इज लेस देन रो। अगर ये वाली इनइक्वालिटी लें तो ये बाउंड्री वाले पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, सिर्फ इंटीरियर पॉइंट्स होंगे, ये जो बाउंड्री से अंदर अंदर पॉइंट्स हैं जिनका रेडियस 2 से या रो से कम है, तो उन सब के गिर्द नाइबरहुड बनेगा। अब जब उन सब के गिर्द नाइबरहुड बनेगा तो वो सब के सब मिलकर क्या बन जाएंगे, ओपन सेट। क्योंकि एस सेट अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या होगा, ओपन सेट। बाउंड्री पॉइंट अगर शामिल होंगे तो फिर ओपन सेट नहीं होगा। फिर क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये वाला z हम फिर लेंगे बाउंड्री के ऊपर, तो इसके गिर्द जो नाइबरहुड बनाएंगे वो नाइबरहुड इस सेट के अंदर नहीं रहेगा, सारा का सारा इस सेट के अंदर नहीं रहेगा। अब देखें, ये जो इसके गिर्द हमने नाइबरहुड बनाया है, इसके पॉइंट्स इस सेट से बाहर भी आ रहे हैं, ये जो बाहर वाले पॉइंट्स हैं इस एस सेट के बाहर है।
वो क्या कंडीशन क्या है, इंटायरली विद इन एस होना चाहिए। जो भी नाइबरहुड बना है वो सारा का सारा एस के अंदर होना चाहिए। तो ये वाला इसका नाइबरहुड तो एस के अंदर नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये जो बाउंड्री पॉइंट है ये एस के अंदर, अगर बाउंड्री पॉइंट शामिल है तो फिर एस ओपन सेट नहीं होगा। लेकिन अगर एस इस कंडीशन के मुताबिक है z माइनस z नॉट मोड लेस देन रो, तो बाउंड्री पॉइंट ऑलरेडी एस के अंदर नहीं है, तो ये जो अंदर वाले सारे पॉइंट्स हैं ये मिलकर एक ओपन सेट बना लेंगे। तो यही बात हो रही है यहाँ पर कि इफ एवरी पॉइंट z ऑफ ए सेट s इज एन इंटीरियर पॉइंट देन s इज सेड टू बी एन ओपन सेट। अगर हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो s फिर ओपन सेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाउंड्री पॉइंट की। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखें, इफ एवरी नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट z नॉट ऑफ ए सेट s कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट of S and at least one point not in S, then Z naught is said to be a boundary point of S। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि अगर एक सेट S है, इसको हम S सेट का नाम दे देते हैं। इस सेट के अंदर अगर हर वो पॉइंट जिसके गिर्द नाइबरहुड बनाया जाए तो वो नाइबरहुड एटलीस्ट वन पॉइंट उस सेट का कंटेन करे और एटलीस्ट वन पॉइंट जो उस सेट के अंदर शामिल ना हो। अगर वन पॉइंट भी ऐसा मिल जाए, एक पॉइंट जो एक सेट के अंदर हो और एक सेट के अंदर ना हो, तो ऐसे तमाम पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, बाउंड्री पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस। ये देखें, ये जो जेड हमने लिया है इसके गिर्द ये जो नाइबरहुड है, नाइबरहुड देखें ये वाली साइड जो है वो इस सेट की कंटेन कर रहा है, यानी इधर के सारे पॉइंट्स हमें वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि कोई एक पॉइंट सेट का होना चाहिए, तो वो हो गया है। अब ये जो बाहर वाले पॉइंट्स हैं, ये सर्कल से एस से बाहर वाले पॉइंट्स, ये हमारी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट एक होना चाहिए एटलीस्ट वन पॉइंट नॉट इन एस। एटलीस्ट वन पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो सेट एस के अंदर ना हो, तो ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देन जेड नॉट इज सेड टू बी बाउंड्री पॉइंट ऑफ जेड नॉट, क्योंकि यहाँ सर्कल है तो मैंने इसको जेड का नाम दे दिया है, आप इसको जेड नॉट भी कह सकते हैं। तो अगर इसको जेड नॉट कह दें तो ऐसे तमाम जेड नॉट्स को हम क्या कहेंगे, बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस। तो अब देखें ये भी सेटिस्फाई करेगा हर पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर है उसके अगर कोई भी आप नाइबरहुड बनाएंगे तो वो नाइबरहुड उस सर्कल उस सेट एस के भी पॉइंट को कंटेन करेगा और कोई पॉइंट जो इस सेट के अंदर ना हो उसको भी कंटेन करेगा। तो तमाम पॉइंट जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर हैं वो सब के सब मिलकर क्या बनाते हैं, बाउंड्री। तो हम क्या कहेंगे, द कलेक्शन ऑफ बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए सेट एस इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ एस। ये बाहर वाले सारे पॉइंट्स ये जो बाउंड्री के ऊपर होंगे वो सब क्या बनाएंगे, बाउंड्री ऑफ एस। फॉर एग्जाम्पल द सर्कल z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2। अब z माइनस आयोटा का क्या मतलब है कि यहाँ z माइनस जेड नॉट हम लिखते होते हैं, तो z माइनस जेड नॉट क्या है, वो यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर है, यानी जो सेंटर है जिसके गिर्द सर्कल बना हुआ है, तो वो z नॉट इक्वल टू आयोटा होगा। तो आयोटा इमेजिनरी लाइन के ऊपर आ गया है। अब इसके ऊपर आपने जो सर्कल बनाने हैं वो सर्कल उसका रेडियस कितना हो, 2। यहाँ पर रो की वैल्यू क्या है, 2। तो और इक्वल टू है, इक्वल टू का मतलब सिर्फ ये बाउंड्री पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट शामिल नहीं है, सिर्फ बाउंड्री पॉइंट्स। z माइनस आयोटा मोड इक्वल टू 2 इज द बाउंड्री फॉर बोथ द डिस्क। z माइनस आयोटा लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन जब हमने ली थी तो वो कौन सी डेफिनेशन थी, डिस्क की। एंड द नाइबरहुड z माइनस आयोटा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लेस देन 2 ऑफ z इक्वल टू आयोटा। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नाइबरहुड। तो नाइबरहुड ये जो पॉइंट होंगे z माइनस आयोटा इक्वल टू 2, ये बाउंड्री पॉइंट होंगे इस डिस्क के और इस नाइबरहुड के, यानी सिंपल ये जो बाउंड्री के ऊपर पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, ये बाउंड्री पॉइंट्स कहलाएंगे या बाउंड्री ऑफ एस कहलाएंगे। उम्मीद है आपको ये बाउंड्री पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन और लास्ट डेफिनेशन है इस वीडियो की, ये एक्सटीरियर पॉइंट्स। एक्सटीरियर पॉइंट्स, ए पॉइंट z दैट इज नीदर एन इंटीरियर पॉइंट नॉर ए बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए सेट s इज सेड टू बी एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ s। ये उन दोनों के यानी उलट कह दें आप कि ना पॉइंट इंटीरियर है और ना बाउंड्री है। सपोज कि एक पॉइंट आपने ऐसा लिया जिसके ऊपर आपने सबसे पहले इंटीरियर की प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं हुई, फिर आपने बाउंड्री की कंडीशन, बाउंड्री की प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं तो वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो फिर एक ही ऑप्शन बन जाता है कि वो पॉइंट क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट होगा। तो यहाँ पर क्या है कि नीदर बाउंड्री पॉइंट और नार इंटीरियर पॉइंट, तो ऐसा पॉइंट क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट। जैसा कि अगर इस सेट की हम बात करें तो इस सेट में एक्सटीरियर पॉइंट कैसे हम कहेंगे, अब इस सेट के अंदर वाले आप जो भी पॉइंट लेंगे, जैसे मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ तो इसके गिर्द जो भी नाइबरहुड होगा, अब देखिए ये इंटायरली विद इन एस कंटेन कर रहा है। आप बड़ा नाइबरहुड लें तो वो इस सेट से बाहर भी चला जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक नाइबरहुड तो ऐसा है जो कि इस सेट के अंदर मुकम्मल तौर पर कंटेन कर रहा है। तो अब इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इस सेट एस का इंटीरियर पॉइंट।
अब यहाँ पर जो ये वाला सेट लिया था मैंने, इसके अगर नाइबरहुड बनाए तो ये नाइबरहुड इस सेट के अंदर के पॉइंट भी कंटेन करेगा और बाहर के भी। तो ये क्या हो गया? बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लें, इसके गिर्द आप ऐसा कोई भी नाइबरहुड नहीं ड्रा कर सकते जो कि इंटायरली विद इन दिस सेट हो, क्योंकि अगर आप ऐसा ड्रा करेंगे तो ये तो नाइबरहुड है ही नहीं। नाइबरहुड के लिए तो क्या होना चाहिए कि पूरा सर्कल होगा। तो पूरे सर्कल ड्रा करेंगे तो बाहर वाले पॉइंट खुद ब खुद इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो ये बाउंड्री पॉइंट की कंडीशन हो गई। अब कौन सा पॉइंट रह गया है? सर्कल के अंदर लेंगे, सेट सेट एस सेट के अंदर लेंगे तो वो तो इंटीरियर हो जाएगा, बाउंड्री के ऊपर लेंगे तो वो बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस सेट से बाहर पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज कि ये जेड नॉट एक पॉइंट मैं इससे बाहर ले लेता हूँ, अब इसके गिर्द एक नाइबरहुड ड्रा करता हूँ, तो ये वाला नाइबरहुड ना बाउंड्री की कंडीशन, बाउंड्री पॉइंट की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और ना इंटीरियर की। इंटीरियर की कैसे नहीं? क्योंकि एक नाइबरहुड जो मैंने इसके गिर्द ड्रा किया है वो इंटायरली विद इन नहीं है एस सेट के अंदर, तो इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ। फिर जो नाइबरहुड ड्रा किया है वो एटलीस्ट वन पॉइंट इंटीरियर ऑफ एस, एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ एस एंड एटलीस्ट वन पॉइंट नॉट इन एस सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर देखें इसके अंदर तो कोई एक पॉइंट ऐसा नहीं है जो इस सेट के अंदर हो, ये दोनों तो बिल्कुल डिस्जॉइंट हैं, एक दूसरे से दूर हैं। तो इसके सारे पॉइंट सिर्फ एटलीस्ट वन पॉइंट नॉट इन एस वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये और इसके गिर्द ये नाइबरहुड ये एक्सटीरियर पॉइंट्स में आ जाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सेट एस। तो ये थी 3 डेफिनेशन किसी सेट के बारे में कि उस सेट का इंटीरियर पॉइंट कौन सा होगा, एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा होगा और बाउंड्री पॉइंट कौन सा होगा। उम्मीद है आपको ये टर्म क्लियर होगी। ये सिर्फ सर्कल के लिए नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ सर्कल के लिए ही हो, इंटीरियर, एक्सटीरियर या बाउंड्री पॉइंट। ये हम कोई भी रफ सी फिगर ले सकते हैं क्लोज्ड, जिस तरह के यहाँ पर एक सेट है, इस सेट को हम एस कह देते हैं, सेट एस। अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर ये वाले जो पॉइंट होंगे सारे के सारे जो एंटायरली विद इन है इसके, वो क्या बनाएंगे सेट का इंटीरियर। ये सारे पॉइंट इस लाइन के अंदर, बाउंड्री के अंदर वाले सारे पॉइंट वो इस सेट का इंटीरियर है। बाउंड्री के एग्जैक्टली ऊपर जो लाई करते हैं पॉइंट वो क्या होंगे? बाउंड्री पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स या बाउंड्री ऑफ एस। और जो पॉइंट इस बाउंड्री से बाहर आ गए वो सारे के सारे क्या बनाएंगे? एक्सटीरियर ऑफ सेट एस। तो इस डायग्राम से हमने क्या देखा है कि ज़रूरी नहीं कि एक सर्कुलर शेप ही हो, फिक्स्ड रेडियस हो और फिर एक उसका सेंटर हो, ज़रूरी नहीं है एस ऐसा सेट हो। एस किसी भी शेप का सेट हो सकता है और क्लोज्ड होना चाहिए, सेट क्लोज्ड होना चाहिए एस, क्योंकि क्लोज्ड होगा तो तभी हम उसकी कोई बाउंड्री डिफाइन कर सकेंगे। अगर क्लोज नहीं होगा किसी तरफ से तो वहाँ पर हम बाउंड्री बता ही नहीं सकते और ना एक्सटीरियर और इंटीरियर में फ़र्क कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले हमने सर्कल के बारे में पढ़ा था, उसके बाद डिस्क एंड नाइबरहुड, फिर ओपन सेट के बारे में, और ओपन सेट में इंटीरियर पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स और एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस सीरीज़ में मज़ीद जो आने वाली आगे वीडियोज़ हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो आपको वो वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।